टू करंट क्लासेस। आज है 31 अक्टूबर और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तो इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं वो आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में वर्ल्ड सेविंग्स डे कब मनाया गया? तो यह वर्ल्ड सेविंग्स दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया है 30 अक्टूबर को। तो दुनिया में हर साल वर्ल्ड सेविंग डे 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किस देश ने राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया? तो किस देश ने प्रदान किया है? तो यह किया किसने? दक्षिण कोरिया को, कोरिया ने। तो दक्षिण कोरिया ने उन्हें प्राकृतिक स्वर्ण मुकुट और दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑन ऑर्डर ऑफ मुगुनध्वा से सम्मानित किया गया है। अगला है, अमेरिका ने किस देश के साथ परमाणु पनडुब्बी तकनीक साझेदारी की है? तो किस देश के साथ की है? तो यह की है दक्षिण कोरिया के साथ। दक्षिण कोरिया, तो ये रहा मैप में दक्षिण कोरिया। कैपिटल क्या है? सियोल। करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। ऑपरेशन है ली जे म्यू, ये हैं ली जे म्यू। तो 38 पैरेलल लाइन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करती है। भारत और दक्षिण कोरिया ने पहला नौसैनिक अभ्यास इनरोकन किया है। गौरंगल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के पास फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किया। दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फ़ोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया है। दक्षिण कोरिया ने 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री हान ग्यू बैक को नियुक्त किया है। दक्षिण कोरिया ने भारतीय अभिनेत्री अनुष्का सेन को सम्मानित किया है। अगला है, हाल ही में भारत ने किसके साथ महत्वपूर्ण विद्युत समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? तो यह किया है भारत ने, तो यह किया है नेपाल के साथ। तो हमने इस ऑप्शन में नेपाल, तो यहाँ हुआ कौन? नेपाल। नेपाल, तो ये रहा मैप में नेपाल। नेपाल, तो ये रहा मैप में नेपाल। नेपाल कैपिटल क्या है? काठमांडू। करेंसी है नेपाली रुपये प्रेजेंट है। रामचंद्र पटेल और अंतरिम प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? सुशीला कार्की। तो ये हैं कामिता शेरपा, जिन्होंने 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। और ये हैं लाख्या शेरपा, जिन्होंने महिलाओं में सबसे ज़्यादा 10 बार चढ़ाई की है। तो भारत और नेपाल के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो भारत और नेपाल के बीच होता है सूर्य किरण नामक युद्ध अभ्यास होता है। आरबीआई ने नेपाल को भारतीय रुपये में उधार देने की अनुमति दी है। नेपाल में 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया गया। सविता भंडारी ने नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी। नेपाल ने 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया है। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ। नेपाल में भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना है। किसे 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? यह किया गया है रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये हैं रंजना प्रसाद देसाई। तो इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष शांता स्वामी रंगस्वामी को नियुक्त किया गया है। कार्तिक नारायण गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद अधिकारी के रूप में शामिल हुए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह को WIPO सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अक्काई पद्मशाली सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली महिला ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है। निर्मल मिंटा एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। विवेक मेनन IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष बने हैं। किस देश ने परमाणु संचालित परमाणु सशक्त मानव रहित जल ड्रोन पोसाइडन का परीक्षण किया? तो यह किया किस देश ने? यह किया है रूस। रूस कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी है रशियन रूबल। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। रशियन भाषा दिवस रशियन भाषा दिवस कब मनाता है? आपको ये कमेंट में लिखना है। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल का शुभारंभ किसने किया? कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? तो यह किया गया कहाँ? तो यह किया गया नई दिल्ली में। तो आदर्श युवा ग्राम सभा पहल का शुभारंभ किया गया है कहाँ? यह किया गया कहाँ? किया गया नई दिल्ली में। पंचायती राज मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि इस पहल का उद्देश्य जन भागीदारी को मजबूत करना और छात्रों को ग्राम सभा सत्रों में शामिल करके सहभागी स्थानीय शासन को बढ़ावा देना है। तो अगला है, किस राइड शेयरिंग कंपनी ने NVIDIA के साथ
एक रणनीतिक साझेदारी की है। तो किसने की है? तो यह की है किसने? तो यह की है ऊबर ने। ऊबर ने जो है राइड शेयरिंग कंपनी ऊबर ने एनवीडिया के साथ साझेदारी की घोषणा की है, जिसके तहत 2027 से 1 लाख स्वायत्त रोबोट टैक्सी सड़कों पर उतारी जाएंगी। अगला है, आर्कियोलॉजिस्ट ने किस देश में दिलमुन सभ्यता का 4,000 साल पुराना मंदिर खोजा? तो कहाँ खोजा है? तो यह खोजा कहाँ? कुवैत। कुवैत, तो ये रहा मैप में कुवैत। कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी। करेंसी है कुवैत दिनार और पीएम है अहमद अल अब्दुल अल सबाह। अगला है, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? यह किया जाएगा कहाँ? यह किया जाएगा कुआलालंपुर में। तो ये कुआलालंपुर कहाँ है? यह है श्रीलंका में। तो श्रीलंका के अभी वर्तमान राष्ट्रपति और कौन है? तो आपको ये प्राइम मिनिस्टर कौन है ये आपको कमेंट में लिखना है। अगला है, ग्लोबल फायरवर्क इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो कौन देश शीर्ष पर रहा? तो इसमें रहा कौन? यह रहा अमेरिका। अब अमेरिका रहा है तो ये रहा मैप में अमेरिका। कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। तो 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं कौन? डोनाल्ड ट्रंप। 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जेडी विंस। और 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो अमेरिका में नो किंग नाम से भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है। अमेरिका राज्य कैलिफोर्निया ने पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट के बाद दिवाली का राज्य अवकाश घोषित किया है। विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। आईसीसी ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर अमेरिका के क्रिकेट इकाई सदस्यता निलंबित की है। अमेरिका फेडरल रिजर्व बैंक ने ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की है। राष्ट्रीय एफपीओ कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो यह किया किसने? यह किया है शिवराज सिंह चौहान ने। केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय एफपीओ कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लासेस और डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।